हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 और 11.2 का पहला जो न्यूमेरिकल है क्या है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। यानी करना क्या, आपको घातांक के नियमों का प्रयोग करना है। अब ये घातांकों के नियम क्या हैं, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। पहले तो उसको सरल करना है, उसके बाद जो आंसर जो है ना उसको घातांकीय रूप के अंदर ही लिखना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, इसमें बारी बारी से 10 पार्ट को करते हैं। पहला जो पार्ट है उसमें आपका दे रखा है 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 8। ये दे रखा है 3 की घात 8। यहाँ जो आपने घातांकों का नियम यूज करना है वो क्या है, देखिए, अगर कहीं पे a की पावर m गुणा a की पावर n हो, यानी आधार एक जैसे हों, यहाँ आधार सब एक जैसे हैं 3 3 3 और ये घात 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो अगर आधार एक जैसे हों और गुणा कर रखी हो तो वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आप घात जो हों उनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हम क्या कर देंगे, घात जो उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ फिर अगर इसके अंदर ये अप्लाई करते हैं, ये नियम अगर लगाते हैं तो 3 की घात क्या बन जाएगी, 3 की घात क्या बनेगी, 2 + 4 और +8। ये हमने सारी घात जोड़ दी, इसकी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 की घात 2 और 4 6 और 6 और 8 कितना 14। यहीं छोड़ देना हमने इसको, बस 14 के ऊपर। आगे सोल्व नहीं करना कभी आप इसको 3 गुणा 3 14 बार गुणा करने लग जाओ, क्योंकि इसने लास्ट में क्या कहा है कि आंसर जो ना आपको घातांक के रूप में आपने इसका आंसर देना है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। भी सेकंड पार्ट जो है उसमें दे रखा आपका 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। तो इसमें देखिए एक नियम तो ये हो गया है जो पहले वाले न्यूमेरिकल में लगाया हमने। दूसरा नियम क्या है, अगर आधार एक जैसे हों और भाग कर रखा हो उनको, जैसे भाग है, तो वो किसके बराबर होता है, a की घात m - n। ये वाला लगेगा भी इसके अंदर। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा इस नियम के हिसाब से, 6 की घात 15 घटा 10। क्या बन जाएगा ये फिर, 6 की घात कितना हो जाएगा, 15 में से 10 के कितने रह जाएगा, 5। और ये हो गया आपका इतना ही MC। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में दे रखा है a की घात 3 और a की घात 2। तो वही फर्स्ट वाला नियम लगेगा, जब आधार एक जैसे हों तो घात क्या हो जाती है आपकी, जुड़ जाती है। तो आधार एक जैसे हैं तो घात क्या हो जाएगी आपकी, नियम लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख दो, a की पावर m गुणा a की पावर n अगर दे रखा है तो a की पावर क्या बन जाएगा आपका, m + n। तो यहाँ फिर a की घात क्या बन जाएगा, 3 + 2, यानी क्या बन जाएगा, a की घात कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। थर्ड पार्ट हुआ इसका ये। फोर्थ जो पार्ट है उसमें दे रखा है 7 की घात x गुणे 7 की घात कितना दे रखा है, 2। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर लेंगे, आधार एक जैसा दोनों का, तो घात क्या हो जाएंगे आपकी, जुड़ जाएंगी और ये आंसर हो जाएगा बस ये 7 की घात क्या बन जाएगा आपका, x + 2। ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। पांचवा जो भाग है इसका, पांचवें में दे रखा है 5 की घात 2 और उसकी घात ऊपर कितनी रखी, 3। और भाग कितना दे रखा है, 5 की घात 3। अब यहाँ ये वाली चीज़ नहीं आई है, ये वाली चीज़ नहीं आई है, तो इसके अंदर क्या करना होता है, ये जो नई चीज़ आई है, जैसे ये दे रखा है, मान लीजिए a की घात m और उसकी घात क्या है फिर n, यानी कि घात की घात, पावर की पावर, तो वो किसके बराबर होता है, m की घात क्या बन जाएगा, mn, या ये कहते हैं कि m गुणा n, इनकी गुणा हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या बनेगा फिर, 5 की घात क्या बन जाएगी, 2 गुणे 3। 5 की घात क्या हो जाएगा आपकी, 2 गुणा 3, और आगे ये है ही क्या, 5 की घात 3 है। आगे चलिए क्या बन जाएगा, 5 की घात 3 दूनी 6 और भाग क्या है, 5 की घात 3। अब यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, आधार एक जैसे और भाग आया हुआ है, तो ये लगता था ना आपका, क्या लगता था, a की घात m भाग a की घात n अगर दे रखा है तो किसके बराबर होता है, a की घात m - n। ये वाला नियम लगेगा। और इस नियम से क्या बन जाएगा, 5 की घात 6 घटा 3, तो 5 की घात कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी।
ये आपका होगा जो है पांचवा पार्ट, 5 की घात 3। अब छठा पार्ट देखिए, इसका छठा भाग, छठे भाग के अंदर दे रखा है 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। तो इसमें क्या है, दोनों की घात सेम है, इसकी भी 5 है इसकी भी 5 है। तो इसको ऐसे करते होते हैं, जैसे मान लीजिए a की घात m गुणा b की घात m, यानी जब घात दोनों की एक जैसी हो तो क्या लिख देते हैं उसको, a b की घात m। a b का मतलब a और b की गुणा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो फिर, 2 गुणा 5 और उसकी घात कितनी कर दोगे, 5 इकट्ठी कर देंगे। 2 पंजे कितना हो जाएगा आपका 10, और क्या बन जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा आपका, ये 5। इसका आंसर हो जाएगा छठे का। सातवां जो है इसी का भाई है, इसी तरह से सेम सातवें में दे रखा है a की घात 4 गुना b की घात 4। तो यही वाला नियम लगेगा इसके अंदर भी, यही वाला। इसमें क्या दोनों की घात सेम है तो क्या लिख देंगे इसको, a गुना b की घात क्या कर देंगे 4 इकट्ठा कर देंगे, या इसको ऐसे लिख दें a b की घात कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका हो गया जो है सातवां पार्ट इसका। अब करते हैं फर्स्ट का आठवां पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का आठवां भाग, फर्स्ट का आठवां भाग। और आठवें भाग के अंदर आपका दे रखा है 3 की घात 4 की घात 3। इस तरह का तो हम पहले कर ही चुके हैं, 3 की घात 4 यानी घात की घात ऐसे लिखा था ना उसको, a की पावर m और उसकी पावर n। और इसका हमने ये किसके बराबर होता है, a की घात क्या हो जाएगा mn, mn का मतलब m की और n की गुणा भाई, mn का मतलब m की और n की गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका 3 की घात 4 गुणे 3, यानी कि 3 की घात कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका जो है आठवां भाग, 3 की घात 12। अब इसका देखते हैं नौवां भाग। नौवें में दे रखा आपका 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और गुणे क्या कर रखा है 2 की घात 3। तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं जो इसमें भाग दे रखा है। तो भाग वाले के अंदर हम जो क्या लगाएंगे, देखिए अगर a की घात m भाग a की घात n है, किसके बराबर होता है a की घात m माइनस n, ये वाला नियम। तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, ये 2 की घात 20 घटा 15 हो जाएगा इनकी जगह, और गुणा आपका क्या है 2 की घात 3 है। इसको सोल्व करोगे 2 की घात क्या बन जाएगा, 20 में से 15 आगे कितने रहेंगे 5, और आगे क्या आपका 2 की घात 3। फिर कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा a की घात m गुणा a की घात n, किसके बराबर, a की घात क्या बन जाएगा यहाँ पे m प्लस n, जुड़ जाएंगे भी, यानी क्या बन जाएगा 2 की घात क्या बन जाएगा 5 प्लस 3, और ये क्या बन जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा आपका 8, 2 की घात हो जाएगा 8। कौन सा, नौवां पार्ट। 10वां पार्ट देखते हैं इसका 10वां। और 10वें में जो है वो आपका दे रखा है 8 की घात t भाग 8 की घात 2। तो कौन सा नियम भाग वाला, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं, जब आपको याद हो जाए तो ये सीधा भी कर सकते हो, आप इसको सीधा कर सकते हो। क्या 8 की घात क्या हो जाएगा t घटा 2, और इस जन से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। अब देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड को देखते हैं। सेकंड ये दे रखा आपका, देखिए सेकंड में दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको सरल कीजिए और उसके बाद इसको घातांकीय रूप में लिखना है। 1 से लेकर 12 तक के 12 पार्ट इसके अंदर दे रखे हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसको कैसे करते हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट फर्स्ट। इसमें दे रखा है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 32। ठीक है भाई, चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। इसको 2 की घात 3, 3 की घात 4, और 4 जो है 4 क्या बनेगा, 4 को अगर देखें तो 2 दूनी 4, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, नीचे 3 है और आपका क्या है 32। ये रफ काम है भी, यहाँ जो कर रहा हूँ मैं ये रफ है आपका है। 2 के अगर आप गुणनखंड करोगे 2 16, 2 8, 2 4 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, यानी 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं
2 की घात क्या लिख देंगे भाई, 5 लिख देंगे 32 की जगह। ठीक है जी। अब इनको इकट्ठा कीजिए सबको जब आप इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, पहले 2 को देखिए, 2 की घात 3 तो ये रहा और 2 की घात 2 ये है। आधार एक जैसे हो तो शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। गुणे ये क्या आपका नीचे ऊपर क्या है, 3 की घात 4 है, बटा नीचे क्या चल रहा है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 और गुणे 2 की घात क्या है 5। आगे चलिए, ये ऊपर जो है 2 की घात 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा और 3 की घात 4 बटा, इसको इसके नीचे लिख लो चाहिए की बात है, 3 की घात 1 और ये क्या है 2 की घात क्या है 5। ठीक है, यहाँ तक आ गया आप जो है 2 की घात 5। अब इनको ऊपर ले इकट्ठे करिए, अब सारों को सबको इकट्ठा करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा। ये क्या है 2 की घात 5 बटा 2 की घात 5, बटे का मतलब भाग ही होता है, और भाग का हमने क्या सीखा था, a की घात m भाग a की घात n किसके बराबर होता है, a की घात m माइनस n। तो ये भाग ही है यहाँ पे, यानी 2 की घात क्या लिख देंगे 5 माइनस 5, फिर गुणा का निशान, 3 का करते हैं ऐसे 3 की घात 4 को किससे भाग कर रखा है, 3 की घात 1 से, तो इसको क्या लिख देंगे 4 घटा 1। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा 0, और 3 की घात क्या बन जाएगा, 4 में से 1 गया कितना रहेगा आपका 3। अब किसी की भी घात अगर 0 हो ना भाई, किसी की भी घात अगर 0 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। किसी की घात अगर 0 है तो किसके बराबर, 1 के बराबर, और ये क्या आपका 3 की घात 3। अब आगे इसको छोड़ने ना, आंसर किसमें छोड़ना है, घातांकीय रूप में ही छोड़ देना आंसर को, तो यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका ये 3 की घात 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरे का फर्स्ट पार्ट, इस ढंग से आपका दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरे का दूसरा भाग भी, दूसरे का दूसरा भाग, और उसमें क्या दे रखा देखिए 5 की 2 और 5 की घात 2 और उसकी घात क्या कर रखी 3 कर रखी है, भाग 5 की घात 4, फिर ब्रैकेट को कर दिया बंद, और आगे भाग क्या कर दिया 5 की घात 7। ठीक है, अब मैं सीधे नियम प्रयोग करते हुए डायरेक्ट लिखूंगा, अभी अब फॉर्मूले साइड में नहीं लिख रहा हूँ। देखिए अब घात की अगर घात है तो क्या बताते हैं इनकी गुणा हो जाती है, यानी 5 की घात क्या हो जाएगी 2 और 3 की गुणा करती है, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और भाग में 5 की घात कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट में कर दिया, और अगले वाला क्या आपका 5 की घात कितना है 7। अब इनको सोल्व कीजिए, पहले a की घात m भाग a की घात n, यानी घट जाएंगे, क्या बन जाएगा 6 माइनस 4, और इसके भाग में क्या आपका 5 की घात कितना है 7। आगे चलिए 6 माइनस 4 जो है, जब आप इसको करोगे 6 माइनस 4 नहीं, क्या था आपका 3, यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी, या 5 की घात 2, या भाग नहीं, यहाँ पे क्या है गुणा दे रखा है भाई, यहाँ क्या है गुणा है, ध्यान रखना आप इसका, यहाँ क्या है गुणा है, और अगर गुणा है तो घात क्या हो जाएंगे आपकी जुड़ जाएंगी, ये जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगा 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7, और जब भाग में हो, भाग में है भाग, ये जब भाग में तो फिर घात क्या हो जाएंगे घटा हो जाएंगे, यानी 5 की घात 10 घटा 7, और 10 में 7 जाएंगे, 5 की घात 3 जो है इसका हो जाएगा आंसर, 5 की घात 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ दूसरे का सेकंड पार्ट। अगला जो है थर्ड पार्ट, उसमें क्या है 25 की घात 4 और 5 की घात 3। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 25 को हम ऐसे लिखते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 की जगह 5 की घात 2, उसकी सारे की घात कितनी दे रखी है ऊपर 4 दे रखी है, और भाग कितना आपका 5 की घात 3। इसको करोगे 5 की घात क्या हो जाएगा 2 और 4 की गुणा करें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और भाग में क्या है 5 की घात 3। और जब भाग में दे रखी है तो क्या करते होते हैं हम इसको घात को आपस में यहाँ पे क्या करते हैं घटा कर देंगे, और 5 की घात 8 में से 3 का कितना रह जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा 5 की घात 5 हो जाएगा। ये वह इसका दूसरे का तीसरा पार्ट में।
दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में दे रखा है आपका 3 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11 की घात 8 बटे 21 गुणे 11 की घात 3 ऐसे दे रखा है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पहले 3 गुणा 7 की घात 2 11 की घात 8 बटा 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, और साथ में क्या आपका 11 की घात कितना आपका 3 है। ठीक भाई। और जो भी बटे दे रखे हैं, बटे का मतलब तो क्या होता है, बटे का मतलब तो भाग ही होता है ना। तो चाहो तो आप सीधा 3 को 3 से काट दो, लेकिन हम काटते नहीं, हम घातांकों का यूज करेंगे। यानी इसकी घात कुछ भी नहीं, इसका इसकी घात कितनी है 1 है, और इसकी घात कितनी है 1 है, दोनों की घात 1 1 है। तो यानी 3 की घात 1 को किससे भाग कर रखा है, 3 की घात 1 से। इसको क्या लिख देंगे, 3 की घात 1 घटा 1 गुणे, अब 7 की बात करते, 7 की घात यहाँ ऊपर कितनी है 2, और नीचे कितनी है कुछ नहीं, तो 1 यानी कि 2 घटा 1 गुणे 11 को देखते हैं, ऊपर 11 की घात 8 है और नीचे 11 की घात 3 है। ये भी क्या जाए आपकी माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 3 की घात 0 बचेगा यहाँ पे, तो गुणे 7 की घात 2 में से गया 1, और 11 की घात 8 में से 3 के कितने रह गए आपके 5 रह गए। 3 की घात 0 का तो हमें पता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 7 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 11 गुणे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 7 एकम 7, ये तो यही हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा 11 की घात कितना हो जाएगा 5। ये आपका होगा इसका चौथा पार्ट भी दूसरे का। और दूसरे का पांचवा पार्ट जो है, पांचवें में दे रखा है 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, ये दे रखा है। तो ऊपर तो आपकी क्या है 3 की घात 7, नीचे क्या आधार एक जैसे हैं, गुणा कर रखी है तो घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात क्या बन जाएगी 4 प्लस 3, और इसको आगे क्या ले सकते हैं, ऊपर 3 की घात 7 और नीचे भी 3 की घात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बटे का मतलब क्या होता है भाग होता है, यानी क्या लिख देंगे आप 3 की घात 7 घटा 7, यानी 3 की घात 0, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हुआ दूसरे का पांचवा पार्ट। दूसरे का छठा पार्ट, छठे पार्ट में जो है क्या दे रखा है, दूसरे का छठा पार्ट 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। किसी की भी घात 0 किसके बराबर होता है आपका 1 के, तो बराबर कितना हो गया आपका आंसर हो गया 3। सबसे आसान तो यही था। और फिर दूसरे का सातवां भाग, सातवें में दे रखा है आपका 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 गुणे 4 की घात 0। ये भी आसान है। किसी की भी घात 0 क्या होता है 1 होता है, तो क्या लिख देंगे 1 गुणे 1, आंसर इसका कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका सातवां भाग। सातवें के बाद आठवां भाग भी, आठवें में क्या दे रखा है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 0। क्या होगा देखिए 3 की घात 0 किसके बराबर 1 के, 2 की घात 0 किसके बराबर 1 के, गुणा 5 की घात 0, ये भी किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के। 1 रे कितना हो जाएगा 2 गुणा कितना 1, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 एकम 2। ये होगा दूसरे का आठवां भाग। अब करते हैं दूसरे का नौवां भाग। दूसरे का नौवां भाग, नौवें में देखा है 2 की घात 8 गुणे 1 की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणे 1 की घात 3। तो इसको ऐसे लिखें 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटा 4 की घात 3। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और उसको 2 गुणा 2 को हम क्या लिख देंगे 2 की घात 2, यानी 4 की जगह में क्या लिखूंगा 2 की घात 2, ये तो 4 की जगह, और ऊपर उसकी घात कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और गुणा आपका क्या है 1 की घात 3। यहाँ लिखता हूँ अब 2 की घात 8 1 की घात 5 बटा, अब पावर की पावर घात की घात का क्या नियम बनाया था, उनकी गुणा हो जाती है आपस में, यानी क्या बन जाएगी 2 की घात 2 3 कितना हो जाएगा 6, और गुणा 1 की घात कितना है 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 की घात 8 बटा यानी कि भाग, यानी कि 2 की घात क्या बन जाएगी 8 माइनस 6 गुणे
a की घात 5 और ये बटा में तो ये क्या हो जाएगा आपका घटा 3 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 2 की घात 8 में से 6 गए 2 गुणे a की घात क्या हो जाएगी 5 में से 3 गए 2, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की घात 2, यही बनेगा, बस यही लिखेंगे सेम रहेगा। और इसको हाँ और कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं इसको देखिए, दोनों की घात क्या है सेम है ना, तो दोनों की घात जब सेम हो तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, 2a लिख के और घात ऊपर कितनी चढ़ा दी 2 चढ़ा दी इकट्ठी की, ये बटा नहीं कभी इसको बटा समझ लो इसको, ये कुछ नहीं यहाँ पे, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा 2a की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा इसका 9वां पार्ट भी। 9वें के बाद करते हैं इसका 10वां भाग, दूसरे का 10वां भाग, दूसरे का 10वां भाग। और दूसरे के 10वें में दे रखा है आपका a की घात 5 बटा a की घात 3 और ब्रैकेट को बंद कर दिया, गुणे क्या कर दिया a की घात कितना कर दिया 8। अब ये तो क्या है भाग ही है, भाग है तो क्या कर देंगे 5 घटा 3 कर दिया इसको, और गुणे क्या हो जाएगा a की घात 8 बराबर a की 5 घटा 3 यानी क्या बचे 5 में से 3 गए 2 गुणे a की घात कितना है 8 है। और इसको क्या करेंगे आधार के जैसे दे सकते हैं, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, यानी 2 + 8 यानी a की घात कितना हो जाएगा आपका 10। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका a की घात हो जाएगा 10। उसके बाद करते हैं दूसरे का 11वां भाग, 11वां भाग। और 11वें भाग में आपका दे रखा है 4 की घात 5 गुणा a की घात 8 b की 3 बटा 4 की घात 5 गुणा a की घात 5 और b की घात 2। ये तो आसान सा है, चाहो तो आप सीधा काट भी सकते हो, लेकिन काटते नहीं हम इसको, ऐसे करते देखिए 4 की घात क्या बन जाएगी 5 घटा 5, 5 घटा 5 गुणा a की घात ऊपर कितनी है 8 नीचे कितनी है 5 घटा कर दिया इसको, गुणा b की घात ऊपर कितनी है 3 और नीचे b की घात कितनी है 2, इसको भी घटा कर दिया। ठीक है जी, अब 4 की घात 5 - 5 क्या बने 4 की घात 0 हो जाएगा, गुणे a की घात 8 में से 5 का कितना रहेगा आपका 3 हो जाएगा, और गुणा b की घात 3 में से 2 का कितना रहेगा आपका 1, और 4 की घात 0 किसके बराबर 1 के बराबर, ये क्या बच जाएगा आपका a की 3 और ये आपका क्या बच जाएगा b, और इसको आप क्या लिख सकते हो a की 3b, यानी a की घात 3 और b, ये आपका हो जाएगा भाई 11वां भाग इसका 11वां। अब देखिए इसका 12वां भाग, दूसरे का 12वां भाग। और 12वें भाग के अंदर क्या दे रखा है 2 की घात 3 गुणे 2 और सारे की घात कितनी दे रखी 2 दे रखी है। तो पहले तो अंदर अंदर का हिसाब कर दो, अंदर अंदर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, और सारे की घात कितनी है 2 है, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 की घात 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और पूरे की घात कितनी है 2, और जब घात की घात हो तो उनकी क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, यानी क्या बन जाएगा आपका 2 की घात कितना हो जाएगा 8। ये आपका होगा जो है क्वेश्चन 12वां कंप्लीट है, 12वां भाग इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 जो है उसके अंदर क्या देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में ये दे रखा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ये बताना है कि आपको सत्य है या असत्य है, और कारण को भी हमने क्या करना बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, जो पहले गिवन है उसको लिख देते हैं। वो दे रखा आपका 10 गुणे 10 की शक्ति 11 बराबर 100 की शक्ति 11, ये दे रखा है। तो ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल के देखेंगे, दोनों का मान निकाल के देखेंगे। ये आपका क्या है बायां पक्ष LHS, ये आपका क्या है दायां पक्ष RHS। तो LHS जो है उसको क्या लिखेंगे 10 गुणा 10 की शक्ति 11। और देखिए दोनों आधार हैं तो इनकी घात जुड़ जाएंगे, यानी 10 की पावर 1 + 11
और ये आपका क्या बन जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये तो हमने किसका निकाल दिया LHS का। अब RHS दायां पक्ष लिखते, दायां पक्ष क्या दे रखा है आपका 100 की घात 11 दे रखा है। और 100 की घात 11 जो आप उसको क्या लिख सकते हो, देखिए 100 को हम 10 की घात 2 लिखते हैं, क्योंकि 10 की घात 2 का मतलब 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 की घात कितनी दे रखी 11 दे रखी है। और ये अभी हम सीख के आए कि घात की अगर घात हो तो उनके आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगी 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। तो जो बायां पक्ष है वो 10 की शक्ति 12 के बराबर है, दायां पक्ष किसके बराबर 10 की शक्ति 22 के बराबर। तो क्या ये बराबर आए, क्योंकि बराबर तो नहीं आए, क्योंकि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के बराबर नहीं है, इसलिए कथन असत्य है, इसलिए कथन असत्य है। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात। सभी पार्ट में हम ऐसे करेंगे, LHS का मान निकाल के देख लेंगे, RHS का निकाल के देख लेंगे, अगर तो आ गए बराबर तो कथन सत्य है, और बराबर नहीं है जो क्या आपका असत्य है। तो दूसरा जो दे रखा उसमें क्या दे रखा 2 की घात 3 बड़ा है किससे 5 की घात 2 से। इसको चेक करते हैं क्या ये बड़ा है, चेक करते हैं इसको। देखिए पहले LHS को लीजिए, LHS क्या आपका 2 की घात 3 बायां पक्ष, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर RHS का मान निकाल के देखिए भी, RHS क्या दे रखा 5 की घात 2, उसका मतलब क्या है 5 गुणे 5, वो किसके बराबर है 25 के। तो इनमें बड़ा कौन है, बड़ा तो इनमें 25 है, जबकि क्या किसको रहा है इस वाली साइड को बड़ा कह रहा है। तो क्योंकि LHS बड़ा है, बड़ा कौन है इसमें, देखिए यहाँ पे इसने तो किसको कह रखा है LHS को बड़ा कह रखा है, जबकि है बड़ा कौन इसके अंदर, क्योंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, उल्टा है जबकि। और अगर बड़ा नहीं है तो कथन क्या आपका असत्य है। अतः कथन आपका क्या है असत्य है। ये होगा थर्ड का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट में, थर्ड का तीसरे का तीसरा भाग, और इस तीसरे भाग में क्या दे रखा है आपका 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5, ये दे रखा है। ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। चलिए चेक करते हैं क्या ये बराबर है। LHS बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 3 का मतलब कर दो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 2 का मतलब क्या है 3 गुणा 3, 2 की घात 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और 8 9 कितना होगा आपका 72। LHS का मान तो ये है अभी लेफ्ट हैंड साइड का बाएं पक्ष का। दाएं पक्ष में क्या दे रखा 6 की घात 5, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 के आप क्या करोगे 5 बार गुणा करके देखोगे 6 की, और जब आप 6 की 5 बार गुणा करोगे तो ये आपकी गुणा मैं पहले लिख रखी 7776 आएगी। वो 72 के बराबर, ये इसके बराबर, क्या है बराबर आए हैं नहीं आए बराबर भी, जबकि दे क्या रखा है क्या दे रखा है इनको बराबर दे रखा है। हुआ क्या LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, इसलिए कथन असत्य है। कथन क्या आपका असत्य है। ये होगा तीसरे का तीसरा भाग। अब करते हैं तीसरे का चौथा भाग, तीसरे का चौथा भाग। और तीसरे के चौथे भाग में क्या दे रखा है 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। ये तो शक्ल से दिख रहा है बराबर है, क्यों, क्योंकि किसी की घात 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो LHS 3 की घात 0 किसके बराबर 1 के, RHS 1000 की घात किसके बराबर 0 के, वो क्या होता है 1। तो LHS बराबर किसके हो गया RHS आ गया भी दोनों केस में, और अगर बराबर है इसलिए क्या कह देंगे कथन आपका क्या है सत्य है। इस ढंग से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड बना के और उनकी घातों के रूप में हमने इसको दिखाना है सबको। देखिए करते हैं चौथे को।
चौथे का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का पहला भाग क्या दे रखा है उसका 108 गुणे 192 ये दे रखा है। तो 108 के पहले बाजे गुणनखंड करिए, करोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 27, 3 नीम 27 और 3 तिये 9 ये हुआ। यानी आप 108 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया है 2 बार, क्या लिख देंगे 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 की घात कितना हो जाएगा 3 गुणे। अब 192 की गुणनखंड कर लीजिए, वह बाजे गुणनखंड 192 की 192 करेंगे तो 2 नीम 18 और 2 छिके 12, 48 दूनी 96, 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24, 2 छिके 12 और 2 तिये 6। 2 कितनी बार आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख देंगे 2 की घात 6 और 3 एक बार आया तो 3 की घात कितना कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, और अब इनको बस सोल्व कर दीजिए। आप सोल्व करोगे 2 की घात 2 तो ये रही और 6 ये रही, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 + 6, 2 की घात क्या हो जाएगी 2 + 6 गुणे 3 की घात क्या बनेगी 3 की घात 3 तो ये रही, 1 ये रही, तो क्या बन जाएगी 3 + 1, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 2 की घात 8 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा चौथे का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं चौथे का क्वेश्चन 4 का दूसरा भाग। और दूसरे भाग में क्या दे रखा आपका 270, सिर्फ 270 दे रखा है। तो 270 की गुणनखंड कीजिए आप, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर 3 पे जाएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5। तो यहाँ देखिए क्या क्या है 2 आया है कितनी बार 1 बार आया है 2 कितनी बार आया 1 बार, गुणा 3 कितनी बार है 1 2 3 बार, 3 कितनी बार है 3 बार है, और गुणा 5 कितनी बार है 1 बार है, बस खत्म इतना ही। ये होगा चौथे का दूसरा भाग। अब चौथे का तीसरा भाग, तीसरे भाग में दे रखा आपका 729 गुणा 64। तो 729 की कीजिए पहले तो ए बाजे गुणनखंड, 9 2 11 7 18 3 पर जाएगा भी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर 3 पे 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे 27 तिये 81, फिर 3 पे 3 निम 27 और फिर 3 पे 3 तिये 9। तो 729 के जगह क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार है 6 बार है, 3 कितनी बार है 6 बार। और फिर आप जो है दूसरा किसका करके देखोगे, दूसरा हम करेंगे 64 का, 64 ये 64 दे रखा है। 64 को देखिए 2 32, 2 16, 2 8 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की घात कितना होगी 6। फिनिश पे। ये आपका हो गया चौथे का तीसरा भाग। अब करते हैं चौथे का चौथा भाग, क्वेश्चन 4 का चौथा भाग। चौथे भाग के अंदर क्या दे रखा है 768। तो 768 के ए बाजे गुणनखंड करके देखिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 96, 2 48, 2 24, 2 12 और 2 छिके 12, 2 तिये 6। ये हो जाएंगे इसके बाजे गुणनखंड। तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 आया कितनी बार 8 बार, और 3 कितनी बार आया 1 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 की घात 8 गुणे 3। और इस ढंग से आपका ये चौथा न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट है। ठीक है, चौथा कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका पांचवा न्यूमेरिकल। तो पांचवें की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। आप स्टेटमेंट क्या देखिए पांचवें की, सरल कीजिए। किसको सरल करना है अभी, ये 1 2 3 3 भाग दे रखे हैं, इनको आपने हल करके बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों को बारी बारी से। और क्वेश्चन नंबर है आपका ये पांचवा भी, क्वेश्चन 5
का पहला भाग, क्वेश्चन 5 का पहला भाग। और पहले भाग में जो है वो क्या दे रखा है आपका 2 की घात 5 की घात 2 और गुणे 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 गुणे 7। ठीक, सोल्व करिए इसको आप। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए घात की घात है तो यानी 2 की घात 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये तो, और वो आपका ऊपर क्या 7 की 3 बटा 8 जो है 8 को आप क्या दे सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 कितनी बार आ गया 3 बार, यानी 8 की जगह मैंने क्या लिखा 2 की घात 3 और उसकी घात ऊपर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और गुना कितना आपका 7 बराबर ऊपर 2 की घात 10 गुना 7 की घात 3 बटा 2 की घात की घात गुना करोगे 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुना कितना आपका 7 है। और आगे करोगे तो 2 की घात 10 है ऊपर नीचे कितनी 9 तो 2 माइनस 10 माइनस 9 गुणा 7 की घात 3 है और नीचे 1 है 7 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 की घात 10 में से 9 का कितना रह जाएगा 1 और 7 की घात 3 माइनस 1 की क्या रह जाएगा 7 की घात कितना हो जाएगा 2। और यहाँ हमने सोल्व करके बताना था, इसको सोल्व करेंगे देखिए 2 की घात 2 तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, 2 की घात 1 तो 1 हो जाएगा और 7 की घात 2 यानी कि 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49 और 49 दुनिया आंसर कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा इसका आंसर। ये 5वें का पहला भाग कंप्लीट है। ठीक है, अब करते हैं 5वें का दूसरा भाग, क्वेश्चन 5 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या लिखा है 25 गुणे 5 की घात 2 और गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा t की घात कितना है 4, ये दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। 25 को क्या लिख दें 5 की घात 2 लिख दें और 5 की घात 2 पहले ही है, और गुणा क्या आपका t की 8 बटा 10 को क्या लिखूं 10 को लिख देता हूं मैं 2 गुना 5 की घात 3, कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्या जाएगा t की घात कितना है 8 है, ऊपर चलिए 5 की घात 2 और 5 की घात 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, गुणा t की घात कितना है 8, नीचे देखिए 2 की घात इसको अलग अलग लिखेंगे तो 2 की घात 3 5 की घात 3 और t की घात कितना है आपका 8, t की घात कितना आपका 8 है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे देखिए अब क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, उसके बाद अगला स्टेप 5 की घात ऊपर कितना हो जाएगा 4 t की घात 8 बटा नीचे 2 की घात 3 5 की घात 3 t की घात क्या है 8, 5 की घात 4 ऊपर 3 कितना नीचे तो 5 4 माइनस 3 हो जाएगा, गुणा t की घात 8 ऊपर है और 8 ही नीचे है 8 माइनस 8 हो जाएगा बटा 2 का ऊपर कोई है इसको नीचे ही रहने देते हैं 2 की घात 3। ठीक है, अब क्या बनेगा देखिए 5 की घात 4 माइनस 3 क्या बचेगा 5 की घात 1 गुणा t की घात 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 और 2 की घात 3 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 और t की घात 0 किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है आपका कौन सा भाग कर रहे हैं हम जो है इसका दूसरा भाग कर रहे हैं, और दूसरा भाग हाँ ये गड़बड़ कर दी ध्यान से देखो, ये थोड़ी गड़बड़ी यहाँ हो गई। देखो नीचे क्या दे रखा था t की घात 4 दे रखा था ना, और यहाँ पर ने क्या कर दिया 8 कर दिया, t की घात कितनी है 4, t की घात नीचे कितनी थी 4 थी, t की घात नीचे कितनी थी 4 थी, और यहाँ फिर t की घात क्या हो जाएगी आपकी 8 माइनस 4, और फिर ये क्या हो जाएगी t की घात 8 माइनस 4 गई 4, और फिर क्या बच जाएगा t की घात यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 और बटा कितना है 8, और अब इसका आंसर जो क्या बन जाएगा 5t की 4 बटा 8, t की घात भी 4 कभी नीचे दिया t की घात 4 बटा कितना 8, ये हो जाएगा 5वें का दूसरा भाग। 5वें का तीसरा पार्ट जो है 5वें का तीसरा भाग,
तीसरे में दे रखा है 3 की घात 5 गुणे 10 की घात 5 गुणे 25 बटा क्या दे रखा है 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। तो क्या करते हैं, देखिए इसको करते हैं भाई 3 की घात 5 है ऊपर, 10 को क्या कर दें 2 गुना 5, 2 बने 10 है, उसकी घात कितनी कर दी 5, और 25 को भी क्या लिख दें 5 की घात कितना कर दें 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। नीचे क्या है 5 की घात 7 है गुना 6 की घात 5, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 3 6, और उसकी घात कितनी कर दूँ भाई 5 कर दूँ। आगे आ जाइए, उसके बाद वहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 की घात कितनी है 5 गुणे, इनको अलग अलग कर दो, क्या बन जाएगा 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5, और गुणा क्या है 5 की घात 2, ऊपर ये बन गया। नीचे क्या बना 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, ये हो गया सर, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अब इसको। ऊपर 3 तो अकेला है तो 3 की 5 ही कर देंगे, गुणा 2 भी अकेला है, इसको 2 की 5 लिख देंगे, 5 देखिए ये भी 5 ये भी 5, तो क्या हो जाएगी 5 की घात 5 प्लस 2, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो 5 प्लस 2, आप सीधा भी 7 लिख सकते हो यहाँ पे। और नीचे अकेले हैं सारे, 5 की 7, 2 की 5, 3 की 5, ठीक है। अब देखो सारों का इनका हिसाब किताब, 3 को लिए पहले 3 की घात 5, और नीचे भी क्या है 3 की घात 5, तो क्या हो जाएगा 5 घटा 5 गुणे 2 की घात, ऊपर कितनी है 5, नीचे भी 2 की 5 है, 2 की 5 घटा 5 गुणा, ऊपर 5 की घात है 5 और 2 कितनी हुई 7 हो जाएगी, और नीचे 5 की कितनी है 7, और नीचे वाले का मतलब बटा यानी भाग, क्या बचेगा 3 की घात 0, 2 की घात 0, 5 की घात 0, किसी की भी घात 0 1 के बराबर, किसी की भी घात 1 के बराबर, 1 के बराबर, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।